आज हम मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में हमारा थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे मोलैलिटी। हम इसके पहले परसेंटेज और मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व कराए हैं आपको, आप उनको सॉल्व करके देखिए और फिर हम थर्ड पढ़ेंगे मोलैलिटी। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, पहले आप उनको देख लें और फिर मोलैलिटी पढ़ें। मोलैलिटी पढ़ने के लिए पहले मोलैलिटी को आप अच्छे से देख लो और आपको वहां पे मैंने मोलर मास भी बताया हुआ है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं मोलैलिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 1000 grams 1 kg of the solvent। यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम। ये जो 1000 ग्राम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में जितने भी मोल घुले हुए होते हैं किसी भी सॉल्यूट के, उसको कहा जाता है मोलैलिटी। मतलब हमारे पास 1000 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में हम जितना भी सॉल्यूट ऐड करेंगे उस सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा वो कहलाएगा मोलैलिटी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो इसको डिनोट किया जाता है बाय एम, स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। M इक्वल इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो दो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं ये डेफिनेशन से लिखे हैं कि डेफिनेशन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसी को हमने फॉर्मूले में लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास केजी में। सेकेंड फॉर्मूला हम इसका बनाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला मोल्स का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं M इक्वल मास ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये टोटल मिलाकर के बनता है नंबर ऑफ मोल, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेट लिया जा रहा है सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्यूट, उसी को हमने और डिस्क्राइब किया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000। यहाँ पे 1000 हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हम ग्राम में निकाल रहे होते हैं इसलिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इसी को हमने फॉर्मूले फॉर्म में बनाया M इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू W वेट ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे लिया है। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है, यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी इसकी यूनिट बनाई जाती है। तो ये पूरा हमारा मोलैलिटी है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी है। आपका फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा जो हमने शॉर्ट बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको मोलैलिटी पूरी याद रखना है। एग्जाम्स में मोलैलिटी एंड मोलैलिटी पूछा जाता है, दोनों को पूछा जाता है बहुत बार, और स्पेशली पूछा जाता है इनका डिफरेंस कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो दोनों में डिफरेंस को हम अच्छे से देख लेते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने की यूनिट है। तो पहला हम देखते हैं कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी में सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, और वो उस वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं मोलैलिटी में। जैसे कोई भी सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, अब उसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये नहीं देखा जाता, सिर्फ देखते हैं कि उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड इन मोलैलिटी एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट का कितना मास है, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का कितना मास है ये नहीं देखा जाता है मोलैलिटी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, पूरे टोटल वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, यहाँ पे मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, सिर्फ सॉल्वेंट को फोकस किया जाता है और उसी के मास को निकाला जाता है। सेकेंड होता है कि टोटल वॉल्यूम of solution must be 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए।
वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का 1 लीटर होना चाहिए टोटल वॉल्यूम, उसी को कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, मास इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मास जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें वॉल्यूम लिया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का और मास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी में टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट, mass of the solvent must be 1000 ग्राम। जो मास है सॉल्वेंट का वो 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मास इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है इन दोनों में, थर्ड, मोलैरिटी जो है वो चेंज होती है, चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ मोलैरिटी भी चेंज होती है। और मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी चेंज नहीं होती है, मोलैरिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के चेंज होने से। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये मास और वॉल्यूम में डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में लिया जाता है, मास और वॉल्यूम दोनों के बीच का रिलेशनशिप मोलैरिटी होता है। और ये मास और मास के बीच का रिलेशन होता है कि मास और मास, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों में मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ml में जो हम लेते हैं 500 ml, उन दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। फर्स्ट, हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम की बात की जाती है मोलैरिटी में, ये आपको याद रखना है। मास ऑफ सॉल्वेंट की बात की जाती है मोलैरिटी में, ये याद रखो। उसके बाद टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं तो मास 1000 ग्राम या 1 kg होना चाहिए, 1 kg यहाँ पे मास होना चाहिए। मास इंपॉर्टेंट नहीं है मोलैरिटी के लिए, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है मोलैलिटी के लिए। मोलैरिटी चेंज होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए हमेशा मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मलिटी को कंसिडर किया जाता है। इन लैबोरेटरी जब भी टाइट्रेशन किया जाता है तो मोलैरिटी के बेस पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है नॉर्मलिटी को, तो नॉर्मलिटी से ही प्रैक्टिकल वैल्यूज निकालते हैं। और जो मोलैलिटी होता है वो चेंज हो जाता है विथ टेम्परेचर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि मोलैरिटी जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो निकाला जाता है वो ज्यादा होता है। मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलैरिटी हम कैलकुलेट करें तो ज्यादा होगा, और मोलैलिटी अगर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। अब हम इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो जैसे अगर हमने एक पूरा टोटल एक लिया हुआ है सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में 1 लीटर पूरा होना चाहिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन होना चाहिए 1 लीटर। अब इसमें आपने जितना भी घोला हुआ है, जैसे 2 ग्राम NaOH घोला हुआ है या जितना भी वाटर घोल के बनाया है, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो होना चाहिए सॉल्यूशन का वो होना चाहिए 1 लीटर। और जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी में इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसका मास, सॉल्यूशन के मास की बात नहीं कर रहे, किसका मास, सॉल्वेंट का मास 1 kg होना चाहिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस आप हमेशा याद रखें। यहाँ पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं मोलैरिटी में, और मोलैलिटी में सॉल्वेंट की बात की जाती है। मास ऑफ सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट होता है इन मोलैलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी क्या होती है। तो आपको बहुत अच्छे से मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आंसर समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आंसर्स आ रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर बताएं। अब इसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मोलैलिटी के ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, फिर भी हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर। यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट हमारा NaOH है, इसका मास है 4 ग्राम, 4 ग्राम इसका मास हमारे पास दिया हुआ है। और फिर सॉल्वेंट
का मास, सॉल्वेंट का मास हमारे पास दिया हुआ है 200 ग्राम, ये दोनों चीजें दी हुई है, हमें मोलेलिटी निकालनी है। तो मोलेलिटी का हमारा फॉर्मूला है स्मॉल एम इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिख के हमें वैल्यू रखनी है 4 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास जो होता है NaOH का। इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने मोलरिटी समझाया है, वहां पे मोलर मास कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया है, आप उसको देख लें कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 इंटू जो मास दिया हुआ है हम लिख देंगे यहाँ पे 200। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 या 0.5 m। ये आंसर हो जाएगा मोल पर केजी, 0.5 मोल पर केजी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप ये न्यूमेरिकल को देख लीजिए अच्छे से कि हमें 4 ग्राम NaOH जो कि 200 ग्राम वाटर में घुला हुआ था उसकी मोलेलिटी कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया क्वेश्चन से, सॉल्वेंट का मास लिख दिया और फिर हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया 0.5 m। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। सेकेंड न्यूमेरिकल इसी के जैसा है। 8 ग्राम सॉलिड NaOH, सॉलिड NaOH है, सॉल्यूशन नहीं है ये। 8 ग्राम सॉलिड NaOH इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो आपको मोलेलिटी को कैलकुलेट करना है। फिर से आप लिख लीजिए, गिवन है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 ml, मास वॉल्यूम दोनों दिए हुए हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है मोलेलिटी। मोलेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल W इंटू 1000 अपॉन m W इंटू W। ये हम फॉर्मूला रखेंगे और 8 हमने रखा इंटू 1000। अभी हमने सॉल्व किया NaOH का मोलर मास 40 होता है इंटू 500। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 m। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4 m। आप इसको सॉल्व कीजिए। सारे न्यूमेरिकल्स जो परसेंटेज, मोलेरिटी, मोलेलिटी के हैं ये क्वेश्चन में आता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। सॉल्व करके देखिए पूरे, और आप प्रॉपर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।